नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, जी हाँ, पेपर वायरल का जो आ रहा था न्यूज, और जिसमें बीपीएससी आयोग के पास भी बच्चे गए थे, आर्थिक अपराध इकाई के पास भी बच्चे गए थे। आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और क्या बताया है इस नोटिस में, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आयोग का स्पष्ट कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, और आगे क्या उन्होंने बताया है ये भी हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग को क्या करना है ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, आयोग ने बताया है कि जो 27 मई को एग्जाम हुआ है, यहां पर आ जाइए। आयोग ने कहा है स्पष्ट कि जो 27 मई को एग्जाम किया गया है, ये 27 मई को जो एग्जाम हुआ है, इसके बारे में जो लिखित परीक्षा है, इसके संबंध में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही खबरों के आधार पर आशंका व्यक्त की गई है। कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि पेपर लीक हुआ है। आगे ये कहते हैं कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं ये, कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। ये साफ कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एकदम स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। ठीक है, प्रदेश के 2 जिलों में, यहां पर नाम इन्होंने गुप्त रखा है, किसी कारणवश रखा होगा, है कि नहीं। 2 जिलों में एक एक केंद्र पर वीक्षक स्टाफ के द्वारा प्रश्न पुस्तिका की अवैधानिक ढंग से फोटो खींचकर वायरल की गई है। एकदम बिल्कुल ये खंडित कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का यहां पर कोई रोल नहीं है। वीक्षक और स्टाफ के द्वारा ये फोटो खींच करके वायरल किया गया है, ऐसा इनका कहना है। ये बिल्कुल इनकार कर रहे हैं यहां पर कि अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं, बल्कि स्टाफ के द्वारा ये किया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, जिसे आधार बनाकर आर्थिक राजनीतिक निहित स्वार्थ वाले तत्व के द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। पेपर लीक होने की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। देखिए सर, कोई भ्रामक खबर नहीं है। जो बाहर पेपर आया है, जो क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ही, मतलब उसके बाद बोले भी ना आदमी, पेपर बाहर आ जा रहा है, आप ना मोबाइल ले जाने दे रहे हो, आप ना कुछ करने दे रहे हो, पेपर आ जा रहा है तो बोले भी तो भ्रामक खबर, एक तो तुगलकी फरमान टाइप का हो गया। आपको यहाँ स्पष्टीकरण देना चाहिए था, तो आप कह रहे हैं कि ये भ्रामक खबर। आखिर आया क्वेश्चन तभी तो ये बताया गया है कि बिना आए बताया गया है। नहीं आता तो नहीं बताते। जिस एग्जाम का नहीं आता है उसका तो कोई नहीं बताता है कि लीक हो गया, आता है तभी बताया जाता है। ठीक है, तो जो फोटो वायरल हो रहा है उसका इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो स्टाफ के द्वारा किया गया है, और ये कह रहे हैं कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। वस्तुतः ऐसे तत्व परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये वही वाला मुहावरा लगा दिए जो इन्होंने पूछा था मुख्य परीक्षा के हिंदी वाले में, वही वाला यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन जांच तो कराएं आप। पता नहीं कैसे आप जांच करा भी लिए इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी जांच भी करा लिए। हालांकि मामला आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया है। अब हम लोग आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट आने तक वेट करेंगे। साथ ही साथ हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है, आप थोड़े थोड़े फिजिकल की भी तैयारी करते रहना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना नुकसान नहीं करना है। हम इंतजार भी करेंगे, आगे की कार्रवाई भी करेंगे और अपनी तैयारी भी करेंगे। उपरोक्त दोनों मामलों में आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है इसमें एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और संलिप्त तत्वों की पहचान कर कुछ लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। लेकिन उसका क्या, जो गया जी में व्हाट्सएप ग्रुप संचालित कर रहा था, उसको आप कैसे इग्नोर करेंगे? उस पर क्या आपका स्पष्टीकरण होगा सर? उसका वहां भी कोई स्टाफ ही है क्या? वहां तो जो चैटिंग वायरल हो रही है उस पर भी आपकी नजर जानी चाहिए ना। ये तो चलिए प्रश्न पत्र वाला मान लिया
कि ये स्टाफ का काम होगा, ठीक है स्टाफ का काम होगा, लेकिन जो व्हाट्सएप वाला चल रहा है मामला, वो उसकी जांच कराएं आप, बहुत जल्दीबाजी ना करें, उसकी जांच कराएं। जिन अभ्यर्थियों की इस आपराधिक मामले में मिली भगत पाई जाएगी उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। अच्छी बात है, आयोग घोषित करना भी चाहिए, आजीवन बैन करिए बिहार के सारे एग्जाम के लिए, कार्रवाई भी की जाएगी। कह रहे हैं पूरे प्रदेश में कहीं भी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ऐसा वायरल का नहीं इनको मिला है। ये कह रहे हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले का कोई ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। और ये भी कह रहे हैं कि कहीं भी बड़े स्तर पर कदाचार की शिकायत नहीं मिली है। अरे सर शिकायत तो मिली है व्हाट्सएप वाला, उसको जांच करेंगे तब पता चलेगा ना कि कितना वो बड़ा स्तर है। उसमें बिना जांच किए इतनी जल्दीबाजी उचित नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लें आप भी। आप एक आर्थिक अपराध इकाई को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि जो व्हाट्सएप वाला मामला है उसकी गहनता से जांच करें, उसके उपरांत आप ये लेटर दिए होते तो बड़ा अच्छा लगता, मन खुश हो जाता कि चलो बीपीएससी आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से जांच करा करके और ये किया है। आर्थिक अपराध इकाई पर तो पूरा भरोसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराई गई है और उसके बाद ये लेटर जारी किया गया है। खैर, और स्वच्छ रूप से परीक्षा संपन्न हुई है और इन्होंने ये भी कहा है कि इस परीक्षा का परिणाम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। तो एक तरह से बच्चों को ये संकेत भी दिया जा रहा है कि आप अलर्ट रहिए, रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करिए, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी मत करिए। बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर रद्द ही करें, लेकिन अगर लीक हुआ है तो रद्द अवश्य करें। आपने अगली लाइन में लिखा है कि आयोग हमेशा अभ्यर्थियों का हितैषी रहा है, हितैषी रहना भी चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप प्रयास करके आर्थिक अपराध इकाई से जांच करा करके ये चीज करते हैं तो बच्चे भी रहते कि नहीं आयोग ने जांच करा लिया है तब ये किया है। आयोग ये भी कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भ्रामक प्रचार से बचें। बिल्कुल, ये सलाह तो अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है और हम आंख बंद किए रहें। देखिए सर, बात क्लियर है, प्रश्न पत्र मार्केट में आया है, गया पुलिस के द्वारा अखबार में यह भी बताया गया है कि गया में व्हाट्सएप ग्रुप संचालित की जा रही थी। तो ये सब जानने के बाद भी अगर आंख बंद किए रहे अभ्यर्थी तो कैसे लगेगी नौकरी? नहीं लगेगी ना। वही जांच आप करें कि वो असत्य है दोनों, अभ्यर्थी बिल्कुल भरोसा करेंगे। सभी नकारात्मक आशंकाएं त्याग दें और प्रतियोगी परीक्षा के अगले चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा हो गया, अब फिजिकल की तैयारी करें। आयोग ने ऐसा सलाह दिया है और यह भी सलाह दिया है कि आगे की परीक्षाओं के लिए भी तत्पर रहें। संकेत दिया है कि आगे परीक्षाएं होंगी, बट एक सलाह मैं भी देना चाहता हूं आयोग को कि अगर आप बच्चों के हितैषी हैं, अभ्यर्थियों के हितैषी हैं, तो कृपया प्रश्न पुस्तिका बच्चों को दें। नंबर 2, कृपया बच्चों के मार्क्स भी आप शेयर करें। एग्जाम होने के बाद जैसे ही एग्जाम होता है, रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो उसके साथ मार्क्स भी शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट है कि ओएमआर की छाया प्रति भी दें, आंसर की जारी करें, ताकि बच्चे स्पष्ट हो कि हमने क्या किया है, कितना सही किया, अगर हितैषी हैं तो। और नहीं अगर खाली लिखने के लिए हैं कि बस लिखने वाला हितैषी हैं, तब तो अलग ही बात है। आपका सलाह हम लोग मानेंगे, लेकिन एक छोटा सलाह मेरा भी है, इस पर भी आप गौर करें। तालमेल दोनों तरफ से बने तो अच्छा है ना। और बाकी क्या अभ्यर्थियों से प्रश्न है कि क्या आप इस लेटर से सहमत हैं? ये लेटर आपको कितना हद तक संतुष्ट किया है? क्या आपको आयोग के इस लेटर पर भरोसा है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम लोग आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट आने का इंतजार भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी में भी लगे रहेंगे। जिनका भी स्कोर अच्छा है वो फिजिकल की भी तैयारी में लगें और साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट आने का वेट भी करेंगे। रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्या आप सोचते हैं इस लेटर के बारे में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।